ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। लेस्या का प्रकरण चल रहा है। लेस्या किसे कहते हैं? कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। योग तो रहता है लेकिन कषाय सहित रहता है। कषाय के साथ जो योग की प्रवृत्ति होती है उसका नाम लेस्या है। यह दूसरी परिभाषा मिलती है लिम्पतिति लेस्या, जिसके माध्यम से कर्मों से आत्मा लिप्त हो जाए, जो लिम्पन करती है उसका नाम लेस्या है। अर्थात जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती उसको लेस्या कहते हैं। और लेस्या की अपेक्षा जीवों की खोज करना, उनका परिचय करना सो लेस्या मार्ग कहलाता है। लेस्याएँ 6 होती हैं: कृष्ण, नील, काकोद, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेस्या कैसे पहचाने किस जीव में कौन सी लेस्या है, या स्वयं को कैसे अपन समझे कि हम कौन सी लेस्या में भी चल रहे हैं, हमारी कौन सी लेस्या चल रही है। तो प्रत्येक लेस्या के आचरण ने लक्षण बताया है। यदि कोई कृष्ण लेस्या में है तो उसकी परिणति कैसी होगी, कोई नील लेस्या में है तो उसकी परिणति कैसी होगी, कोई काकोती लेस्या में है तो उसकी परिणति कैसी होगी, पीत लेस्या, पद्म, शुक्ल लेस्या वाले की परिणति कैसी होगी। हम उसकी परिणति से जान सकते हैं, उसके भाव से, उसकी एक्टिविटी से जान सकते हैं कि इसकी कौन सी लेस्या चल रही है। स्वयं के बारे में भी और दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये आदमी के अंदर के परिणाम हैं। इन्हीं लेस्याओं के आधार पर आभा मंडल का निर्माण होता है, जिसे ओरा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं तो दूर भागना चाहते हैं। ये सब आभा मंडल का जो ओरा का निर्माण होता है, ये सब इन्हीं लेस्याओं आदि के आधार पर होता है। जो अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का संप्रेषण भी होता है, सामने वाले पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए लेस्याओं को हमेशा शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो शुभ कैसे बनेंगे? जब हम समझेंगे अशुभ लेस्या कैसे उत्पन्न होती है, शुभ लेस्या कैसे उत्पन्न होती है, तभी तो हम अपने परिणामों को अशुभ से बचा करके शुभ में ला सकते हैं और अशुभ लेस्या से बच करके शुभ लेस्या में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कृष्ण लेस्या किसे कहते हैं। कृष्ण माने काली, ये मान करके चलो। द्रव्य लेस्या का वर्ण काला होता है, श्याम वर्ण होता है। और भाव लेस्या के परिणाम कैसे होते तो बताते हैं। तीव्र क्रोध करने वाला हो, शत्रुता को ना छोड़ने वाला हो, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, इत्यादि सब लक्षण कृष्ण लेस्या वाले जीव के होते हैं। जिसकी सबसे निकृष्ट लेस्या होती है कृष्ण लेस्या, उसके परिणाम कैसे होते हैं तो बता दिया। तीव्र क्रोध करने वाला होता है, जिससे शत्रुता एक बार रख ले शत्रुता को छोड़ता नहीं। और जिसका लड़ना स्वभाव होता है, कोई भी बात हो, किसी प्रकार से हो, वो लड़ाई झगड़ा करे बिना रह नहीं सकता। और दया से रहित होता है, धर्म से शून्य होता है, दुष्ट प्रकृति का होता है। ये समझो कृष्ण लेस्या के परिणाम वाला जीव है, जिसे हमेशा क्रोध तो आता है पर तीव्र क्रोध आता है। इसके साथ साथ यदि किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले तो जीवन भर छोड़ता नहीं, लड़ाई झगड़ा बना करके रखता है, शत्रुता बना के रखता है। बात बात पर लड़ना, तुनकबाजी दिखाना उसका स्वभाव जैसा हो जाता है।
वो धर्म तो करते ही नहीं, दया का पालन तो करते नहीं, दुष्ट जैसा काम करता है, अर्थात किए गए उपकार को कभी स्वीकार करता ही नहीं। ऐसी परिणति कृष्ण लेशा वाले जीव की होती है। अब आप देखिए आपका क्रोध कैसा आता है, तीव्र आता है, मन आता है, आकर छूट जाता है, बना रहता है। आप सोचिएगा, कुछ लोग तीव्र क्रोध में बहुत अनर्थ कर जाते हैं, स्वयं का भी और दूसरे का भी। तो तीव्र क्रोध आना अच्छी बात नहीं है, अशुभ कर्मों का बंध कराता है। तीव्र क्रोध संबंध को नष्ट करता है। तीव्र क्रोध से प्रेम नष्ट हो जाता है, संबंध नष्ट हो जाते हैं, दया नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है, वर्षों की हुई तपस्या भी नष्ट हो जाती है। जिनसे ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं, इस दुर्भावना का नाम, दुरावेग का नाम क्रोध होता है। सब समाप्त हो जाता है, अंतरंग का वैभव भी लुट जाता है और बाहर के संबंध आदि वैभव भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा यह क्रोध हुआ करता है। जैसे आग के माध्यम से सब जल जाता है, अच्छी वस्तु हो या बुरी वस्तु हो, बाहर की वस्तु हो या कमरे के अंदर की वस्तु हो, यदि मकान में आग लगती है तो सारी जल जाती है। वैसे लौकिकता में जो चीज़ें हैं आपके पास, बुद्धि हो, व्यवहारिकता हो, संबंध हो, जो कुछ प्रेम हो, वात्सल्य हो, सब समाप्त हो जाता है और अंतरंग का धर्म तप आदि सब क्रोध की आग में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जो सबको नष्ट करने वाला है, ऐसे क्रोध से बचो, तभी तुम अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। ऐसे ही क्रोध है, खतरनाक है, और तीव्र क्रोध तो और खतरनाक होता है। ये नरकाइयों में ले जाता है मरने के बाद। इस भव में तो है ही, पर भव में भी है। क्रोध में हमेशा नरक रहता है। इस पर्याय में भी क्रोध करने वाला नारकी का जीवन जीता है और मरने के बाद नरक गति में जाकर भी नारकी का जीवन जीता है। क्रोध ही व्यक्ति को स्वर्ग कोसों दूर होता है। क्रोध करने वाले को कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ भी वह स्वर्ग जैसे वातावरण को नरक बना देगा और मरने के बाद तो नरक जाता ही है। ऐसे खतरनाक शत्रु से बचना चाहिए। और क्रोध रूपी जो अंतरंग शत्रु है, इससे बचने का यदि कोई तरीका है तो प्रेम को अपनाइएगा, क्योंकि जितना आपका प्रेम का विस्तार होगा उतना क्षमा का भाव आएगा। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उस पर क्रोध नहीं होता। जो गलती करता है लेकिन उससे प्रेम है तो उसकी गलती को हम क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमारा उस पर प्रेम बरकरार है। अर्थात क्रोध को जीतना चाहते हो, क्षमा को लाना चाहते हो, या उस शत्रु को, क्रोध को नष्ट करना चाहते हो, तो प्रेम का व्यवहार शुरू कर दो। प्रेम के माध्यम से क्रोध नष्ट हो जाता है, क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और सबसे बड़ा शत्रु तो क्रोध ही है। सामने वाला उतना बिगाड़ नहीं करता जीव का जितना क्रोध अपना बिगाड़ करता है। इसलिए शत्रुओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम का विस्तार करो, क्षमा का विस्तार करो। क्रोध आदि शत्रु हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तो तीव्र क्रोध जिसके अंदर आता है, समझ लेना उसकी कृष्ण लीला चल रही है। दूसरी बात है शत्रुता को न छोड़ने वाला, जो शत्रुता को नहीं छोड़ता। एक बार किसी व्यक्ति से उसकी शत्रुता हो गई किसी भी माध्यम से, अब वह छोड़ेगा नहीं, उस व्यक्ति का हमेशा घात करता रहेगा, पीठ पीछे कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाता रहेगा, अंदर बैरभाव बना करके रखेगा, वो कहीं ना कहीं निकालेगा और सामने वाले को कष्ट देने के भाव हमेशा बनाए रखेगा। अभी बताओ, जो अंदर बैरभाव रखेगा तो उसे कर्म का बंध नहीं होगा। और जो किसी को जलाने के लिए अपने हाथ में आग लेकर के बहुत दिन तक रखेगा, वो नहीं जलेगा क्या? जलेगा निश्चित रूप से। तो ये क्रोध आदि, लड़ाई झगड़े आदि, बैर आदि जो बांध करके लोग रखते हैं, ये समझते मैं दूसरे का हित कर रहा हूँ। नहीं, दूसरे का हित हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उसके पाप पुण्य पर आधारित है, लेकिन आपका हित तो निश्चित है, क्योंकि आप बैर बांध करके चल रहे हो। याद रखना बंधुओं, दुनिया में हर आदमी आपसे बैर रखे तो भी आपको मुक्ति हो जाएगी, लेकिन यदि आप दुनिया में एक भी व्यक्ति से बैर रखते हो, आपको 3 काल में मुक्ति नहीं होगी।
क्योंकि दुनिया शत्रुता रखे इससे आपका कोई बिगाड़ नहीं है, आप शत्रुता रखो आपका बिगाड़ है। कमठ ने कितना क्रोध किया, कितनी शत्रुता रखी 10 भाव तक, लेकिन पारसनाथ का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, उन्हें मुक्ति का लाभ प्राप्त हो गया। देखो उसे नहीं हुआ, जिसने बैर रखा कमठ को मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूं आप समझो इस बात के लिए कि यदि आपके जीवन में बैर और क्रोध है दूसरे के प्रति, तो आपका मंदिर आना एक सैर है मात्र। सैर करने आए हैं आप, घूमने आए हैं, मंदिर करने नहीं आए आप। क्योंकि आप दूसरे के प्रति बैर भाव रखे हो, क्रोध भाव रखे हो, शत्रुता रखे हो, तो आपका मंदिर आने का कोई मतलब नहीं है। मंदिर मत आइएगा, पर किसी से क्रोध मत करिएगा, किसी से बैर मत रखिएगा। और निश्चित है जो बैर और क्रोध नहीं रखता है वह भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, वो तो मंदिर आएगा ही आएगा, आए बिना रह नहीं सकता। इसलिए बैर भाव को छोड़ने का प्रयास करो। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। यह बैर से बैर नहीं मिटता, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता। जैसे आग से आग नहीं बुझती, आग को बुझाने के लिए जैसे नीरू जल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे बैर को क्रोध को मिटाने के लिए बैर और क्रोध नहीं चाहिए, प्रेम और क्षमा का भाव अपनाना पड़ता है, तब जाकर के ये बैर और क्रोध समाप्त होते हैं। आज का आदमी क्रोध से क्रोध समाप्त करना चाहता है, वो आग से आग बुझाना चाह रहा है। संभव है क्या? नहीं है। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे बंधु बैर और क्रोध आदि को मिटाने के लिए जीवन में प्रेम और क्षमा चाहिए। ये दो तत्व हैं जिसके माध्यम से आदमी अपनी शत्रुता को, बैर को छोड़ सकता है। अगला लक्षण है कृष्ण ईर्ष्या वाले का, लड़ना जिसका स्वभाव समझते नेचर, उसी तो संतुष्टि है ही नहीं। आप कुछ भी कर लो उसमें से संतुष्टि मिलेगी ही नहीं, क्योंकि स्वभाव क्या है? चिड़चिड़ापन, लड़ना झगड़ना। एक बच्चा था, वो बोलता है मैं अपने पिताजी को कभी संतुष्टि नहीं कर पाता, कुछ भी करूं उन्हें तो डांटना है, उन्हें तो क्रोध करना है। बोले भाई ऐसा कैसे? बोले उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े सिलवा कर दिए। उन्होंने कहा ये गंदे कपड़े पहने हो, जब तक मैं हूँ इतने गरीब हो गए, इतने दरिद्र हो गए क्या? तो गंदे कपड़े पहनते हो, पुराने कपड़े पहनते हो, लो नए कपड़े लो। ठीक है भाई, उन्होंने नए कपड़े सिला कर दिए, हमने नए कपड़े पहन लिए और दुकान पर पहुंच गए। ये भाई पिताजी बोलते हैं दुकान पर ही नए कपड़े पहन के आना चाहिए क्या? ये नए कपड़े पहन के जाते हो दुकान पर, बर्बाद कर दोगे तुम तो हमारे लिए। वो चला गया बेचारा, पुराने कपड़े पहन करके आ गए। इतने मेहमान आ गए, यही सिखाया मैंने, मेहमानों के सामने हमारी नाक कटाते हो, इतने गंदे कपड़े पहन करके आते हो। बोले अच्छे पहन करके जाओ तो दिक्कत, बुरे पहन करके जाओ तो दिक्कत। जिनका स्वभाव है टोकना, कितना अच्छा कर लो टोकेंगे। जिनका स्वभाव है लड़ना, कितना भी अच्छा कर लेना, उनको तो लड़ना है तो लड़ना है, उनका सिद्धांत है। अब ऐसे व्यक्ति से कैसे जीते हम? जिनका स्वभाव लड़ना ही हो, लड़ाई झगड़ा करना ही हो, उनसे कैसे जीते? तो सीधी बात, उनका लड़ाई झगड़ा जो है ना, उसे आप दुर्गुण मत मानो, स्वभाव मान लो। जैसे नीम को आप स्वीकार करते हो, नीम का कड़वापन दुर्गुण नहीं, उसका स्वभाव है, इसलिए आप नीम को स्वीकार करते हो। इसी सामने वाले का चिड़चिड़ापन, क्रोधीपना, लड़ाई झगड़े का वो जो गुण है, दुर्गुण है, उसे स्वभाव मान लो। क्या मान लो? स्वभाव मान लो, दुर्गुण मत मानो, तभी उसके साथ रह पाओगे। इसका तो नेचर ही है, बात खत्म। इसका स्वभाव हो गया है। दुर्गुण मानोगे तो लड़ाई झगड़ा करोगे तुम, निश्चित है। आप भी आकुल व्याकुल होगे। नहीं, इसका नेचर है, इसके नेचर में ही है ऐसा। वो आएगा, गड़बड़ करेगा। जैसे कल कहा था दोपहर में, जैसे कहीं गंदगी पड़ी है तो दुर्गंध आएगी, वैसे कहीं दुर्जन है तो कलह पैदा करेगा करेगा करेगा। समझ आ रहा? इसी प्रकार से जिनका स्वभाव लड़ाई झगड़ा करना होता है वो लड़ते हैं। होता है, किसी घर में स्त्री लड़ाई करती है, किसी घर में पुरुष लड़ाई करता है, किसी में बच्चे करते, किसी में बूढ़े करते। कोई ना कोई मिलता ही है सृष्टि में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ने झगड़ने वाला मिलता है। क्यों? अपने कर्म की वजह से। जैन दर्शन क्या कहता है? ये सब बाहरी निमित्त हैं, कर्म का उदय तो अपना है।
है। इसलिए दूसरे को दोष न देते हुए अपने कर्मों का क्षय करने का समय। बस ये सब पढ़ करके क्या शिक्षा लेना? ऐसा नेचर अपन को नहीं रखना। क्या? तीव्र क्रोध वाला स्वभाव नहीं रखना, शत्रुता का भाव वाला स्वभाव नहीं रखना, लड़ाई झगड़ा करने वाला स्वभाव नहीं रखना। ये पढ़ने का मायने क्या है? पढ़ करके छोड़ दिया? नहीं, ऐसा स्वभाव हमारा नहीं। यदि ऐसा स्वभाव हमारा हो जाएगा तो हम भी कृष्णलेशा वाले हो जाएंगे और हम भी दुर्गति के पात्र बनेंगे। ये पढ़ने का यही उद्देश्य है कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, क्या सही है क्या गलत है, क्या है क्या उपादेय, क्या छोड़ने योग्य क्या ग्रहण करने योग्य है, ये हमारे लिए ज्ञान हो जाना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम दोष और गुण को नहीं जानेंगे तब तक हम दोष को कैसे छोड़ेंगे और गुण को कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। जैसे गुणों का ज्ञान रखते वैसे दोषों का भी ज्ञान रखो, जैसे दोषों का ज्ञान रखते वैसे गुणों का भी ख्याल रखो। हमें कौन से दोष हैं उनको निकालना है और कौन से हमारे पास गुण नहीं हैं उनको प्राप्त करना है। ये है विकास का क्रम, ये है उन्नति का क्रम, यह है धर्म ध्यान करने का क्रम। जितने दोष हैं उनको निष्कासित करते जाओ, जितनी बुराइयां हैं, जितने दुर्गुण हैं उन सबको दूर करो, और जो हमारे पास अच्छाइयाँ हों, सद्गुण हों और जो नहीं हैं उन्हें और प्राप्त करने का प्रयास करो। तभी जीवन में विकास, उन्नति और धर्म होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो लड़ने का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। लड़ाई करके क्या करोगे? कहते हैं छोटी सी बात में लड़ाई करके प्रेम नष्ट कर देते हो, और थोड़ा सा प्रेम अपना करके लड़ाई नष्ट क्यों नहीं करते हो? क्या मायना हुआ? थोड़ी सी बात के लिए, जिद के लिए लड़ाई करके जीवन भर का प्रेम नष्ट कर देते हो, लेकिन प्रेम अपना करके वह 2 मिनट की लड़ाई को समाप्त क्यों नहीं कर देते? पर क्या करें, अनादिकाल से संस्कार प्रेम के नहीं है, लड़ाई झगड़े के हैं। और यदि कोई जीव नरक से निकला हो तो फिर तो और खतरनाक होता है, क्योंकि पहले वहाँ भी यही परिणति थी, अभी भी यही परिणति थी। समझ आ रहा है? जब सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते तब उसमें आया है कि कोई 6ठे नरक से जीव आया है, वह कितना भी प्रयास कर ले मुनि नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? मुनि नहीं बन सकता। अनुवृत्ति तो बन सकता है, देशवृत्ति तो बन सकता है, कि उसकी परिणाम ही नहीं होंगे मुनि बनने के। कौन से नरक से निकला है? 6ठे नरक से निकला है। और कोई 70 नरक से निकला है तो त्रियंची होगा, और क्रूर परिणाम ही त्रियंच होगा, मनुष्य पर्याय में जन्म लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय इस प्रकार के परिणाम रहे, जैसी मति वैसी गति और वैसी संगति हो जाती है। तो ये होता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ होते हैं ना, व्रत ले लेते, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, अनुव्रती बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन वहाँ महाव्रती नहीं बन पाते। हो सकता है, ये कोई नियम नहीं, लेकिन हो सकता है 6ठे नरक से आया हो, तो कितनी भी उसकी बुराई करते रहो। ये इतने वर्ष हो गए अभी तक ये आजिका नहीं बनी, इतने वर्ष हो गए अभी तक ये मुनि नहीं बने, पर उसके परिणाम किसने देखे? वो कहाँ से आया है। फिर भी ये सोचो 6ठे से आने वाला भी अनुवृत्ति बन रहा है, ये कम नहीं। ये प्रशंसा करो उसकी। यहाँ तक पहुँच गया, तुम्हारा तो भरोसा नहीं है तो असही में ही पड़े हो। अभी तुमने व्रत प्रतिमा भी नहीं ली, ये विचार करो उस समय। ये कर्म सिद्धांत है, समझ आ रहा है आपको? हाँ, ये जैन दर्शन में सब मालूम पड़ता है, कौन जीव कहाँ से आया, कैसे आया, किस रूप में आया, कैसे भाव हो रहे उसके, कैसे भाव नहीं हो रहे। ये परिणामों का वैचित्य है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो लड़ना जिसका स्वभाव है, प्रेम स्वभाव होना चाहिए, मेलजोल स्वभाव होना चाहिए, सबको से हिल मिल के चलने का स्वभाव होना चाहिए। कितने दिन की जिंदगी है? हाँ, 2 दिन की जिंदगी बोलते, 4 दिना की चांदनी बोलते हो, और महाराज से दूसरे चतुर्मास मांगते हो। हाँ, 2 दिन की जिंदगी, कौन से दिन की? इसमें लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? धर्म और दया से रहित होता है। अगला चिन्ह क्या है कृष्णलेशा वाले का? वह जो होता है वह दया और धर्म से रहित होता है, अर्थात उसके अंदर कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होते, दया का पालन नहीं करता,
जीवों पर दया नहीं, रात्रि भोजन का त्याग का भाव नहीं आएगा उसके अंदर, पानी छान कर पीने के भाव नहीं आएगा। शराब तो छान के पी लेगा, पानी छान के नहीं पिएगा। शराब समझते हो, दारू वो तो छान के पी जाएगा, लेकिन पानी छान करके नहीं पी पाएगा। उसे समझाया जाएगा रात में नहीं खाना, वो नहीं मानेगा, समझेगा ही नहीं। सारे दृष्टांत दे दिए जाए उसको, देखो जो जीव रात्रि में खाता है वह नरक और त्रेंच आयु को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है। और वो भी कहा त्रेंच में भी होता है तो मारजार, बेको, बिल्ली, वो भी क्रूर परिणामी मांसाहारी, शेर, उल्लू, बिलाव, ऐसा लिखा उसमें, चीता, ऐसी पर्यायों को प्राप्त होता है। और नरक जाता है तो नरक तो आप जानते हो कैसा होता है नरक में, ऐसा। ये समझाने के बावजूद भी वह रात्रि को भोजन का छोड़ने का भाव नहीं बनाता। धर्म से उसे कोई रुचि नहीं, कहाँ मंदिर है उसे मालूम नहीं, कहाँ महाराजा है उसे मालूम नहीं, कब आए महाराज कब चले गए पता नहीं, कौन से मंदिर का निर्माण क्या हो रहा है, वेदी कहाँ, स्थापति कहाँ है, उसे कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है। ये कौन सी लिस्या वाले के परिणाम है? कृष्ण लिस्या वाले। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं, दया तो करते हैं, दुष्ट प्रकृति का होता है। दुष्ट कैसा होता है? दुष्ट सांप की भांति होता है। सांप कैसा होता है? सांप को दूध भी पिलाओ तो जहर ही निकलता है। ऐसे ही दुष्ट प्रकृति वाले जीव को धर्म का उपदेश दो तो उल्टा ही प्रभाव पड़ता है उस पर, सही प्रभाव नहीं पड़ता। वो आपसे और कहेगा हाँ हम मैं नरक जाऊंगा, तुम चले जाओ स्वर्ग, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बने हो, तुमको और बुरा बुरा कहेगा, हमें मालूम है तुम कितना धर्म करते हो, दिखावा करते हो। और जो धर्मात्मा है उनकी बुराई करेगा, वो साधुओं की बुराई करेगा, वृत्तियों की बुराई करेगा, कोई मंदिर आएगा उनकी बुराई करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा। ऐसा है। कुछ लोगों का परिणाम रहता है, महाराज जी मैं तो इसलिए अभिषेक नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तम्बाकू खाता हूँ। देखो तम्बाकू खाता है और अभिषेक करता है, बचाव करेगा अपना। तो मैं उससे कहता हूँ कम से कम वह तम्बाकू खाता है पर अभिषेक तो करता है, तुम तो अभिषेक भी नहीं करते और तम्बाकू भी खाते हो। अच्छा ही नहीं देखेगा वो, हो सकता है वो आगे चल कर छोड़ दे, छोड़ सकता है, सामने वाला नहीं छोड़ सकता है। थोड़ा अच्छे काम में आया धीरे धीरे सब छोड़ देगा, लेकिन नहीं, उसे बुराई ही दिखेगी, अच्छा ही देखने का भाव आएगा नहीं। तो दुष्ट प्रकृति का होता है। सांप कैसा होता है? सांप दीवार के किनारे चलता है और हमेशा छेद ढूंढता है, होल, छेद। इसी प्रकार से वह छिद्रानिवेशी होता है। छिद्रानिवेशी का समझते हो? सामने वाले में दोष ढूंढता है। जैसे सांप छेद ढूंढता है वैसे आप में कितने छेद हैं, कितने दोष हैं, वह धर्मात्मा में भी दोष खोज लेगा। हर व्यक्ति में दोष खोज लेगा, इतना तक कि भगवान में भी दोष खोज लेगा। भगवान ने आज तक दिया क्या है, भगवान से मिलता है क्या है, भगवान होता है क्या संसार में? हाँ ठीक है, हम भगवान से बात कर लेंगे, हमें जो करना करेगा, हम नरक जाएंगे, तुम्हें क्या है? इस शब्दों का उपयोग करता है। ये कौन सी लेस्या वाला हो गया? कृष्ण लेस्या वाला। अब आता नील लेस्या वाला, दुष्यति अशोलेस्या। सबसे पहला लक्षण आचार्य ने कहीं भी देखो, कहीं भी खोल करके पढ़ो, ये मिलता है उसका आलसी होता है। आलसी, सोने में बहुत माहिर होता है, सूर्योदय हो जाता है उसके बाद सो करके उठता है, कोई भी काम बताओ काम नहीं करता है, उठा करके एक गिलास पानी भी नहीं पीता है। समझ आ रहा? आलसी होता है, हर काम में आलस्य दिखाता है, कोई भी काम उसका बिना आलस्य के होता नहीं। उसका एक सिद्धांत होता है, आज नहीं करना। कोई कहेगा ये काम कर लो, अभी नहीं, बाद में, आज नहीं कर। समझिए कौन सी लेस्या वाला है? नील लेस्या वाला है। भैया अभिषेक में आना, आज नहीं कर। दान देना, आज नहीं कर। भैया बत्ती में आना, आज नहीं कर, और कल कभी आता नहीं। ये आलसी का नारा है, आज नहीं कर, कल नहीं परसों। इतने जल्दी क्या है, अभी तो पड़े हैं वर्षों। ये कौन कहता है? नील लेस्या वाला आलसी जीव होता है। आलस्य करता रहता हमेशा, आलस्य में ही पड़ा रहता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है।
इसके साथ ही साथ आलसी तो ही मंद बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती, 3 बार समझाओ तो भी नहीं समझता, मंद बुद्धि होता है वो। क्योंकि नियम है, जो आलसी होगा उसे विद्या कैसे प्राप्त होगी। आलस्य तो इस मनुष्य का महान शत्रु है, इससे बड़ा कोई शत्रु है ही नहीं। इसको छोड़ो, एक बार एक बच्चा था, बहुत आलसी था, उससे टीचर ने कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हंसने से पहले सुन लेना, सुनने के बाद हंसना, और जीवन में कुछ सीखना भी, तभी आपको चुटकुला काम में आएगा। तो टीचर ने बोला, आलसी व्यक्ति से, क्यों भाई तुम बहुत आलस्य करते हो, सोते रहते हो, होमवर्क भी नहीं करते, समय पर भी नहीं आते स्कूल में, क्या बात है। बोले, आप ही ने तो कहा था एक बार, आलस्य को, शत्रु को गले लगाना चाहिए, और आपने कहा आलस्य शत्रु है इसलिए मैंने उसे गले लगा दिया। आपने तो ऐसा नहीं किया, आलस्य को शत्रु गले तो नहीं लगाया, क्योंकि आप बड़े धर्मात्मा हो, क्योंकि महाराज ने कहा शत्रु को भी गले लगाना चाहिए, तो आप आलस्य में भी शत्रु को गले तो लगा के नहीं बैठे गए। है तो चुटकुला, लेकिन समझने योग्य है कि ऐसा नहीं कहा जाता। कहा ये जाता है कि आपको आलस शत्रु है, इसे गले मत लगाओ, उसी शत्रु, उसको आलस्य, जो आपका दूसरा व्यक्ति है, उससे आप गले लगाने की बात कही, आलस्य नहीं कही। वरना तुम क्रोध मान माया सबसे को गले लगा लो फिर, क्यों? क्योंकि ये कौन है? शत्रु है, और कहा है शत्रु को गले लगाओ तो अनर्थ हो जाएगा। तो मंद बुद्धि भी होता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, बार बार समझाने पर समझता नहीं, याद करने पर याद होता नहीं, बुद्धिहीन होता है। इसके साथ ही साथ कैसा होता है? बुद्धिहीन भी होता है। और सबसे बड़ा दुर्गुण उसका यदि कोई होता है तो होता है स्त्री लुब्धक, स्त्री में आसक्त रहता है, स्त्रियों के पास जाएगा, स्त्री के पास उठेगा बैठेगा, स्त्रियों को चाहेगा, स्त्री लुब्धक होता है। इसके बाद ही वह क्या होता है? प्रवंचक होता है। प्रवंचक समझते हो? नहीं समझते? ठगने वाला, छल कपट करने वाला, दूसरे के साथ छल कपट करेगा, ठगेगा, जो कम की वस्तुएं ज़्यादा में बेचेगी, जो ज़्यादा की वस्तुएं कम में खरीदेगा, ये सब उसके काम होते हैं। किसके? प्रवंचक के। ये उसकी दशा होती है, क्योंकि दूसरे को छलना ही जिसका काम होता है। वो धर्म मार्ग पर भी मान लो आ गया तो प्रवंचक ही होगा, वहाँ भी मायाचारी करेगा। क्या मायाचारी करेगा? ऊंचे आसन बैठ के करे धर्म को हल्ला, औरों को माया बुरी बतावे, स्वयं बिछावे पल्ला। नहीं समझे? ऊंची आसन बैठ गया, धर्म की चर्चा करेगा, और दुनिया से कहेगा माया छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है, धन दौलत छोड़ो, और स्वयं विदाई के समय गुरु दक्षिणा दीजिए, पल्ला बिछा करके बैठ जाएगा। समझ गए ना? ये प्रवंचक की स्थिति होती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई मायाचारी विद्यमान रहती है। फिर कहते हो कातर होता है। कैसा होता है? कातर होता है, कायर होता है। उसके साथ ही साथ सदा मानी होता है। मानी समझते हो? अहंकार से युक्त होता है। क्रोध भले कम हो पर अहंकार तो बड़ा चला रहता है। अहंकार सो छोड़ नहीं पाता वो, ऐसी उसकी दशा होती है। क्योंकि जो विवेकहीन होते हैं, ठगने वाले होते हैं, उनके पास इस प्रकार की स्थिति होती है। और भी अन्य जगह लिखा है धन धान्य में आसक्त होता है। रुपये आदि में है, धन धान आदि सब में आसक्ति उसकी बनी रहती है। ये सब किसके परिणाम हैं? नील इच्छा वाले व्यक्ति के परिणाम हैं। तो इस प्रकार के परिणाम करके चलता है। फिर आता है कापोतलेश्या। कापोत मानो तो कबूतर, बाहर से जो द्रव्य होता है, द्रव्य लेश्या, वो कापोत की, कबूतर के रंग का होता है। जिस कबूतर का शरीर होता है ना, उस रंग की द्रव्य लेश्या होती है, तो कापोती लेश्या कहते हैं। वह कैसा होता है? तो कहते हैं कापोत लेश्या वाला शोकाकुल होता है, हमेशा शोक में डूबा रहता है।
यदि उसके कोई परिजन का विछोड़ हो जाए, कुछ हो जाए, उसी में शोक में डूबा रहता है। दुख से खतरनाक शोक होता है। दुखों का छूट जाता है पर शोक अंदर बना रहता है गहराई से, वही सोचता रहता है, दुखी बना रहता है, सदा रुष्ट रहता है, कभी किसी से संतुष्ट नहीं होता, हर चीज में कहीं ना कहीं रुष्ट है। रुष्ट समझते हो? दुष्ट, रुष्ट, पुष्ट, संतुष्ट, इष्ट, तो रुष्ट रहता है, कभी खुश नहीं होता। कोई भी चीज़ दे दो, कुछ भी मिल जाए उसको, हमेशा रुष्ट बना रहता है, परनिंदक होता है, दूसरे की निंदा करने में बहुत रुचि रहती है इसकी। इतना तक कि गुरु की निंदा कर ले, माता पिता की निंदा कर दे, भगवान की निंदा कर दे। ये कौन सी लेस्या के परिणाम है? कापोत लेस्या, सब लेस्या के परिणाम है। हमेशा निंदा करेगा, कोई भी अच्छा कार्य देखेगा उसमें कहीं ना कहीं तो कमी निकाल ही देगा। एक गांव में थे, उस गांव में नई कमेटी गठित हुई थी। पुरानी कमेटी थी तो पर पदासीन नहीं थी, नई कमेटी आ गई थी। उन्होंने मंदिर का, धर्मशाला का काम किया। दरवाजा होता ना, दरवाजा, तो जिस कक्ष में हम बैठे थे उस दरवाजे को उसने पुताई वगैरह तो की हुई सामने वाले ने, लेकिन वो थोड़ा तिरछा था तो वहाँ उसका हाथ नहीं पहुँचा होगा, उतना स्थान छूट गया, पुताई नहीं हो पाई। तो जो दूसरी कमेटी का, तो पहली कमेटी को एक सदस्य आया, बोले देखो ना, इनको अभी 4 दिन कमेटी में आए नहीं, ऐसे काम करते। समझ आ रहा ना? हमने कहा भाई आप भी वहाँ पर हाथ लेकर देख लो जरा, आपका हाथ पहुँच जाए तो निंदा करो, नहीं पहुँचे तो बात खत्म। हाँ हमारे यहाँ हाथ तो नहीं पहुँच रहा है। समझ आ रहा है? तो सामने वाले को क्या करना, कहीं ना कहीं उसकी किसी न किसी रूप में निंदा होना चाहिए। मेरे कार्यकाल में सब अच्छा हुआ है, उसके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। जैसे नेता लोग करते हैं ना, 2 पार्टियां रहती हैं, पक्ष विपक्ष, तो एक दूसरे की निंदा करता है, दूसरा पहले की निंदा करता है। जब वह आपके यहाँ सभा लगाने आएगा तो एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी की निंदा करेगा, और जब दूसरी पार्टी वाला आएगा आप दोनों में बैठे रहेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी एक नेता दूसरे नेता की निंदा करता है, दूसरा नेता पहले की निंदा करता है, कौन बुरा? हमने कहा तुम। बोले मैं क्यों? हमने कहा तुम दोनों की निंदा करते हो। तुम किसकी निंदा कर रहे हो? तुम भी तो दोनों की निंदा कर रहे हो ना, वो उसके कर रहा है, वो उसके कर रहा है, तुम दोनों की निंदा कर रहे हो, तो बुरा कौन? बोलो ना भाई, जो दोनों की निंदा करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे इनका तो काम ही है, आप उस काम में इन्वॉल्व क्यों होते, उनका समर्थन क्यों करते? एक बार एक सज्जन बोले, महाराज जब प्रवचन होते जब तालियां नहीं बजना चाहिए, हिंसा होती। अरे हमने कहा बहुत बड़ी बात है यार। हमने कही बताओ कभी आप राजनीति की सभा में गए? बोले गए यार, वहाँ तालियां बजती हैं, खूब बजती हैं महाराज, वहाँ पाप होता है, चारों कसाएं होती हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर तुम किसका, चोर कथा का, राज कथा का, इन सबका समर्थन कर रहे हो। लेकिन यदि धर्म सभा में किसी ने कहा मुनि बनना चाहिए, मुनि बन के कल्याण होता है, आपने बैराग की प्रशंसा की, वहाँ धर्म ध्यान होता है, अहिंसा होती है, पाप नहीं होता, क्योंकि आपने धर्म का समर्थन किया है। क्योंकि हमारे यहाँ मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना से धर्म कहा है। आप नहीं कर सक रहे, दूसरे की अनुमोदना करो ना। तो ताली बजाना क्या चीज़ है? बोलो, जयकारा लगाना क्या चीज़ है? अनुमोदना है कि नहीं है? कोई दान दे रहा है, आपने ताली बजा कर अनुमोदना की है, तो आप क्या अनुमोदना का पुण्य नहीं लोगे क्या? अहो दानम, देवता लोग भी कहते अहो दानम, वो तो बाजे बजाते, रत्नों की वृष्टि करते, फिर तो सारी हिंसा हो जाएगी। ऐसा नहीं, धार्मिक कार्यक्रम में हमेशा समर्थन करना चाहिए। और ये कृतकार्य का पुण्य कमा रहे हैं, पाप नहीं कमा रहे हैं, ये अहिंसा का समर्थन कर रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं इसके साथ साथ वह कैसा होता है, परनिंदक के साथ आत्म प्रशंसक होता है, स्वयं की प्रशंसा चाहता है, दूसरे की निंदा हो और मेरी प्रशंसा हो। नीच गोत्र का बंद का साधन जुटाता रहता है,
परनिंदा आत्म प्रशंसा, ये किसको देती है? नीच गोत्र को देती है, और ये दूसरे गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्व में चला जाता है, अनंत अनबंदी का साय के सद्भाव में रहता है। ऐसे कार्य करने वाली अपनी तो प्रशंसा चाहेंगे और दूसरों की हमेशा निंदा करते मिलेंगे। कौवे से कभी भी पूछना, कितने भी अच्छे बगीचे से आया होगा, वो बुराई करता मिलेगा आपको। काँव 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 करेगा कौवा, काका, समझ रहे ना। और कोयल से कभी भी पूछोगे, वो तो हमेशा प्रशंसा ही करेगी, ऐसा हो जाएगी। ऐसे निंदक कौवे के समान हमेशा कोसता रहता है, कोयल हमेशा मीठा मीठा बोलती है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। आप कौन? बस ये नहीं पूछना है, बाकी सब ठीक है। आपने कौवे का व्याख्यान किया, हमें अच्छा लगा, आपने कोयल का अच्छा लगा, बस ये मत पूछ लेना कि उन दो में से हम कौन हैं, हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कौन सी नहीं लगती है, ये मत पूछना, क्योंकि हमारी निंदा हो जाएगी। और हम चाहते प्रशंसा, क्योंकि कापोतलिस से फिर कैसे करोगे? तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ और दूसरे की निंदा कर रहा हूँ, समझना उसी समय आपको कापोतलेश्या ने आकर के ग्रसित कर लिया। अशुभ लेश्याएँ आ गई, और कषाय से अनृत योग प्रवृत्ति है, और वह भी अशुभ है, तभी तो अशुभ लेश्या साथ में आ गई है, चल रही है। तीन अशुभ लेश्याओं के बारे में बताया, और भी बताते हैं। जो दूसरों पर क्रोध करता है वह भी कापोतलेश्या वाला होता है। इसके साथ ही साथ दूसरों से ईर्ष्या भाव रखता है। ये निश्चित है, जो व्यक्ति निंदा भाव रखता है वो ईर्ष्या जरूर रखता है। दोनों बहनें हैं, जहाँ निंदा है वहाँ ईर्ष्या है, जहाँ ईर्ष्या है वहाँ निंदा है। सामने वाले की निंदा के भाव क्यों आए? उसी ईर्ष्या भाव। यदि प्रेम भाव होता तो कभी निंदा के भाव नहीं आते। यदि आपके अंदर किसी की निंदा के भाव आ रहे हैं तो जरूर आपका उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, आप उससे ईर्ष्या रखते हो तभी निंदा कर रहे हो। यदि प्रेम भाव होता तुम कभी किसी की निंदा कर ही नहीं सकते थे। तो निंदा को छोड़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ करके प्रेम को अपनाओ, तभी अपने जीवन में तुम निंदा से बच सकते हो और सामने वाले की प्रशंसा के भाव आ सकते हैं। इसलिए निंदा से बचना है तो ईर्ष्या से बचना जरूरी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति बुरी किस्म का निंदक होता है। वो ईर्ष्या क्या चीज है? सामने वाले व्यक्ति को अपने से बड़ा मानना है। समझ आ रहा है? जब तक किसी को गुण में, ज्ञान में, धन में, किसी रूप में यदि सामने वाले को तुम बड़ा नहीं मानोगे अपने से, तब तक तुम उससे ईर्ष्या कर ही नहीं सकते। ईर्ष्या किससे होती है? जिसके पास अपने से ज्यादा है कि जिसके पास कम है उससे? जिससे ज्यादा उससे ईर्ष्या होती है। पीठ किसकी दिखाई देती है? पीछे वाले की, आगे वाले की? आगे वाले की। आगे वाले की पीठ दिखाई देती है। यदि किसी के दोष दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना तुम उसके पीछे चल रहे हो, वो तुम्हारे आगे चल रहा है, क्योंकि चेहरा गुण होता है और पीठ दोष के समान होती है यदि दिख रहे हैं तो। लेकिन आपको अपनी पीठ नहीं दिख सकती, आपको अपना चेहरा ही दिखेगा। ना दिखे तो आईना लाकर देखोगे आप, बोलो ना। अपना चेहरा अपने को नहीं दिखता, आईने से दिखता है। उसी प्रकार से अपने गुण अपन को दिखाई नहीं देते, दूसरा देखता है। और आजकल का मापदंड तो अपने गुणों से नहीं है, दूसरे ने जैसा कह दिया वैसा मान लिया अपने आप को। उसने कहा आप बुरे हो, आपने गुस्सा हो गए, आप उसने कहा अच्छे हो, आप खुश हो गए। तो मापदंड किसके? आपका आधार पर कि उसके आधार पर? किसी ने पूछा था, महाराज जी आदमी को अपनी अच्छाई दिखती है, दूसरे की बुराई दिखती है, कभी दूसरे की अच्छाई नहीं दिखती और अपनी बुराई नहीं दिखती, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा भाई हर आदमी को अपना चेहरा दिखता है, पीठ नहीं दिखती। सामने वाले को पीठ भी दिखाई दे सकती है और चेहरा भी दिखाई दे सकता है, अच्छाई और बुराई दिखाई दे सकती है, लेकिन आदमी आगे वाले का चेहरा नहीं देख सकता, हमेशा पीठ देखता है। इसलिए जो आगे वृद्धि कर रहा है उसकी आदमी को बुराई ही दिखाई देगी, अच्छाई नहीं देगी। और अपनी कभी पीठ दिखाई नहीं देगी, इसलिए अपनी की बुराई नहीं दिखाई देगी। इसलिए अपनी बुराई को देखना चाहते हो, किसी अच्छे आदमी को सामने रखो, तब आप अपनी बुराई को देख पाएंगे। आईना रखो,
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, जो आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, समझना वो आईना है। निंदक आईने के समान है। जैसे आप आईने को देख करके अपने चेहरे के दाग दूर करके सुंदर हो जाते हो, उसी प्रकार से निंदक को सामने रख करके अपने आए हुए आचरण में दोष को समाप्त करके आप पवित्र हो सकते हो, निर्मल हो सकते हो। किसी कवि ने लिखा भी है, आपके यहाँ वो दोहा चलता हो, कर्नाटक में नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में खूब चलता है, वो स्कूल में भी चलता है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। थोड़ी बुंदेलखंडी है ना। तो निंदक नीरे राखिए, निंदा करने वाले को पास में रखिए। क्यों रखिए? निर्मल करे सुहाए, वो हमें निर्मल और पवित्र करता है। कैसे करता है? बिन पानी साबुन बिना, साबुन और पानी के बिना भी हमारी गंदगी को धो देता है। इसलिए निंदक को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। आप में कोई दोष आ रहे हैं तो सामने वाला निंदा करता है तो ये दोष हैं, तो आपकी सफाई में लगा हुआ है। और आजकल तो अपने घर की सफाई कराने पैसे देना पड़ते हैं, तब कोई घर की सफाई करता है, वो भी मिल जाए बड़ी मुश्किल होता है। तो मन की सफाई, चरित्र की सफाई करने वाला कोई फ्री में आके कर रहा है तो आप सौभाग्य मानो कि हमारा कोई तो निंदक है, कोई तो हमारी चिंता करने वाला है। आए समझ में आपको? मैं जब संघ में था आचार्य भगवान के चरणों में, तब आपको मालूम है वहाँ तो बहुत सारे पड़गान वाले रहते हैं। गोमटगिरी में उस समय चतुर्मास था, वहाँ तो 190 लोग थे, चौके थे इतने पड़गाने वाले। हम महाराज कितने 48, उसमें भी 10-12 के तो उपवास रहते थे रोज चतुर्मास में। एक कोई समझदार हमारे पास आकर के बैठे और बोलते हैं, महाराज जी आप तो आज अपने भक्तों के आहार करने गए थे। किनके आहार करने गए थे? भक्तों के यहाँ आहार करने गए थे। उन्हें ईर्ष्या हो गई जिसके यहाँ आहार करने गए थे, क्योंकि उनके यहाँ आहार नहीं हुआ, अब इनके यहाँ हो गया। तो हमने कहा हम भक्तों के यहाँ ही आहार करने जाते हैं, भिखारियों के यहाँ नहीं जाते। क्या? क्योंकि आगम में लिखा है जो नवदा भक्ति करे सो भक्त है। उसने नवदा भक्ति की, हम उसके यहाँ आहार करने चले गए। लेकिन एक बात बताओ, मैंने उनसे कहा बाद में, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों महाराज जी? मैंने कहा क्योंकि भक्त मात्र मेरी चिंता करता है, तुम तो मेरे साथ साथ मेरी भक्तों की भी चिंता कर रहे हो। सामने वाला पानी पानी हो गया। फिर दूसरे दिन वहाँ उसके यहाँ भी आहार कराए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ आ रहा है ना क्या? जो अपनी बुराई भी देखता रहे, अच्छाई भी देखे, अपने पर निगाह रखे, समझो अपना मित्र है। उसे हम बुरा कैसे कहें? क्योंकि वो हमारे पर निगाह रखे है ना। निगाह समझते, निगरानी, CCTV कैमरे की निगरानी में रखे। तो जो आपको निगरानी में रखे मतलब वो आपका शुभचिंतक है ना। पर ऐसे शुभचिंतक मत बनना। कैसे शुभचिंतक नहीं बनना अपन को? कुछ मेरे ऐसे शुभचिंतक हैं जो हमारा शुभ देख करके चिंतित हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, कुछ हमारे ऐसे शुभ चिंतक हैं जो हमारा शुभ होता देख करके चिंतित हो जाते हैं, इनका शुभ क्यों हो रहा है। तो ऐसे शुभ चिंतक नहीं बनना। ऐसे में यदि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसको संभालने का प्रयास करना, और यदि आपको मिले कि इनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको भी खुशी होना चाहिए, वो शुभ चिंतक माना जाता है। शुभ होते हुए आपको चिंता हो जाए, आप शुभ चिंतक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बुरा तो नहीं लगेगा, लग जाए तो क्या करोगे। कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं। चप्पल समझते हैं आप? कुछ लोग चप्पल की भांति होते हैं, बरसात में साथ तो निभाते हैं पर पीछे से कपड़े गंदे करते जाते हैं। अपना साथ तो निभाते हैं पर बुराई भी करते जाते हैं, आलोचना भी करते जाते हैं, निंदा भी करते जाते हैं। आपने नहीं देखा जब चप्पल पहन के जाते पीछे आपकी कुर्ती खराब हो जाती है, आपका कुर्ता खराब हो जाता है, वस्त्र खराब हो जाता है। तो ऐसे ही होते हैं।
कुछ लोग साथ तो निभाते हैं पर साथ में रहते रहते हुए भी निंदा करते चले जाते हैं। कहते हैं यही है अशुभलेच्छा वाले के परिणाम। यह है अशुभलेच्छा वाला जीव, साथ में रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपकी चूक और बुराई करना शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं निंदा करना शुरू कर देगा। तो आज अशुभलेच्छाओं का प्रकरण चला। कौन सी अशुभलेच्छाएं हैं? 3, कृष्ण, नील और कापोत। कल अच्छा रहेगा। आज क्या आपको छोड़ना है ये सीखना है, ठीक है ना। तो कृष्ण, नील, कापोत लेच्छा के जो परिणाम है ये आपको छोड़ना है, आज ये सीखना है। अब कल क्या ग्रहण करना है, क्या अपनाना है, ये सिखाया जाएगा 3 अशुभलेच्छाओं के माध्यम से। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।